हेलो एवरीवन। आज है 12 ऑफ अक्टूबर 2021। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस प्रीशियस कंटेंट के बारे में मेरा एक ही दावा है, आप किसी भी बड़े से बड़े चैनल पर चले जाएं, हमारे सब्सक्राइबर्स भले ही कम हैं लेकिन हमारे कंटेंट क्वालिटी में दूसरों से अव्वल ही मिलेगी। और ये तो मेरी गारंटी है कि किसी से कोई कम नहीं मिलेगी। जो कंटेंट मैं आपको भेजती हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट से जिसका भी भेजती हूँ, और चाहे वो करंट अफेयर हो या अदर सब्जेक्ट हो, आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपने मुझे रेगुलर सुना तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन किसी एंट्रेंस किसी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो शर्त यही है कि आप रोज़ाना कम्प्लीटली वॉच करें, बहुत ध्यान से वॉच करें, बहुत ही ध्यान से, और साथ ही ये कि नए लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप शोर शराबे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। वो बच्चे हैं वो करते रहते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को, 11 ऑफ अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जैसे बालिकाओं के सामने चुनौतियां होती हैं शिक्षा की, पोषण की, है ना, और भी बहुत सी दूसरी चुनौतियां ज़्यादा होती हैं लड़कियों की लड़कों से। तो उन चुनौतियों को उनका सामना करने और सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 ऑफ अक्टूबर को। इसकी थीम 2012 से ये मनाया जा रहा है, 11 अक्टूबर 2012 से। इसकी थीम याद रखिए दोस्तों। थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। क्या है? डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता कर लिया है? तो एनजीओज के साथ समझौता। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश एकलव्य स्कूल चलाएगी और इसके लिए समझौता किया है गैर सरकारी संगठनों के साथ। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल ओनली कहाँ मनाया जाता है? वो नागालैंड में, और यहाँ पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल, और देखिए हाँ, पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और है, कौन सा है? एक है पक्के पागा और एक हो गया एक और है यहाँ पर नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका? मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क। और एक और बताऊंगी मैं आपको, एक और भी है। ठीक है, तो पक्के पागा, ये आप टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। खैर, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू कौन है? पेमा खांडू हैं चीफ मिनिस्टर, और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ये हैं गवर्नर। ईटानगर कैपिटल है। यहाँ एक अरेनम नाम की जनजाति पाई जाती है जो कुछ दिन के लिए अपने आप को खुद से आइसोलेटेड कर लेती है, यानी लॉकडाउन में चले जाती है। अरुणाचल प्रदेश में डैपोरेजो ब्रिज बनाया था BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, सुबनश्री नदी के ऊपर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया में, अपने देश के अंदर? तो ये हमारी अपने देश राजस्थान की ही हैं। क्या नाम है इनका? आदिति है ना, आदिति। क्या नाम है इनका पूरा नाम? बस आदिति याद रखिए, आदिति नाम है इनका। क्या नाम है? आदिति। तो अदिति याद रखिए। तो अदिति नाम है, और ये है फर्स्ट नेम याद रखेंगे तो याद रहेगा। अदिति, ये राजस्थान की हैं। इन्होंने हाई कमिश्नर अवार्ड जीत लिया है। कल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो था 11 अक्टूबर को, तो उसी पर इन्होंने हाई कमिश्नर अवार्ड जीत लिया है।
और इसी प्रतियोगिता का अवार्ड जीतने के अवसर में, शुभ अवसर पे, ये इनको हाई कमिश्नर ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया के अंदर। क्या ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है? एक दिन के लिए याद रखना केवल। तो एक दिन के लिए उच्चायुक्त यानी ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया है अदिति। किसको? अदिति, फर्स्ट नेम याद रखिए। और राजस्थान की हैं ये, ठीक है। किसको? इंडिया में बनाया है इनको, और इंडिया की ही हैं। ये सब बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य की लौंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए तमिलनाडु में ये शहर ज़िला, तमिलनाडु का कन्याकुमारी ज़िले की पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ क्या बोल रही हूँ मैं, वेस्टर्न घाट की जो हिल्स है, वेस्टर्न घाट हिल्स कहाँ की? कन्याकुमारी। यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का। इस पर एक विशेष तरह की लौंग पाई जाती है, यानी ख़ास लौंग पाई जाती है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर। ये कन्याकुमारी की पहाड़ियाँ हैं और ये तमिलनाडु में है। इन पे एक विशेष तरह की लौंग पाई जाती है, उसको मिला है जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। अभी आपको कल परसों बताया था, क्या बताया था आपको? मिर्च, केरल की एक मिर्च को, कौन सी मिर्च बताई है मैंने? और आम को जीआई टैग मिला है। असम की ड्रिंक को, और असम के राइस ड्रिंक है वो, और असम के एक नींबू, कांजी नींबू को जीआई टैग मिला है। उससे पहले राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला है, और आपको कई चीज़ों के बारे में बताया है, इनको जीआई टैग मिल चुका है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में एकादीपुरम नाम का त्यौहार मनाया जाता है। पूरे देश में अंगदान में और फिश प्रोडक्शन यानी मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर है तमिलनाडु। चेन्नई कैपिटल है चेन्नई। गवर्नर है RN रवि, है ना, नागालैंड के जो थे वही है। और जो और चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। तो आप ये याद रखिएगा। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखिए नाम तो पूरा याद रख लीजिए अदिति का, अदिति माहेश्वरी, लेकिन फर्स्ट नेम याद रखेंगे तो याद रहेगा अदिति। क्या है? अदिति माहेश्वरी है, लेकिन फर्स्ट नेम याद रखिए अदिति, है ना। माहेश्वरी भूल भी जाए तो अदिति याद रहेगा एक दिन के लिए। अच्छा एक और बात, अरुणाचल प्रदेश का एक और मैं नेशनल पार्क हमेशा बताती हूँ। कौन सा बताती हूँ आपको? कौन सा नेशनल पार्क बताती हूँ? तो ये बताती हूँ, क्या नाम है, नामदफा। देखिए एक है दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है सिक्किम में, लेकिन यह है नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु फिल्म एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तेलुगु फिल्म एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वांगचू विष्णु। कौन बने? वांगचू विष्णु ये तेलुगु फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये कन्नड़ फिल्म एक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध थे कन्नड़ फिल्म एक्टर सत्यजीत, और इनका अभी निधन हो गया। क्वेश्चन है हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया, इनको मिला है ये, इनको सम्मानित किया गया है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से। ये एम्स के डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम सुनते ही याद आ गया होगा आपको, रणदीप सिंह गुलेरिया, और इनको अभी लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। अब लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार एम्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया जी को मिला है। तो इनको ये पुरस्कार दिया किसने है? तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने, वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू हैं, याद रखना। और 2015 में डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया को पद्मश्री भी मिल चुका है, ये भी याद रखना, पद्मश्री, ठीक है। 2015 में डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया, और अभी इनको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेस्टिव सीजन आ रहा है, यानी कि त्योहारों का ज़ोर आने वाला है। तो क्या कहेंगे कि त्योहारों का अवसर आ रहा है, या कह रही हूँ मैं फेस्टिव सीज़न आ रहा है। तो अब सुनिए क्वेश्चन, त्योहारों के अवसर पर अभी कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन 100 दिन। फेस्टिव सीज़न के इस सुनहरी अवसर पर, क्योंकि अब दशहरा, दिवाली, करवा चौथ है ना, दशहरा दिवाली के बीच में पड़ेगा, क्या क्या होता है, सब होता है।
तो इन सब त्योहारों का सीज़न आ रहा है, 9 दुर्गे चल रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग खुद इसको एंजॉय कर रहे होंगे, तो ये तो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये सीज़न आ रहा है, तो इस पर कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है मिशन 100 दिन। ये जो है सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी इसको चला रहे हैं, मिशन 100 दिन, ताकि कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके, इस पर अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने हॉकी वीकेंड लीग का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी वीकेंड लीग का शुभारंभ किया है? तो ये है हमारे युवा मामलों के और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? यानी क्या कहेंगे, मिनिस्टर ऑफ यंगर्स अफेयर्स और स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। और इन्होंने ही हॉकी वीकेंड लीग का शुभारंभ किया है दिल्ली के अंदर, तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तुर्की ग्रैंड प्री यानी टर्किश ग्रैंड प्री कहिए या तुर्की ग्रैंड प्री किसने जीत लिया है? तो ये जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। और आपको बार बार बताया है कि ये चाहे लुइस हैमिल्टन हो, मैक्स वर्स्टेपन हो या वॉल्टेरी बोटास हैं, ये सब किस कंपनी के हैं? पूछा जाता है किस कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये याद रखा कीजिए। बता चुकी हूँ आपको, रेडबुल का कौन है, मर्सिडीज़ का कौन है ना, तो याद। अच्छा, तो ये अभी तुर्की ग्रैंड प्री 2021 जीत लिया है किसने? वॉल्टेरी बोटास ने। और सेकंड नंबर पे रहे हैं, कौन रहे हैं? मैक्स वर्स्टेपन। ये नंबर 2 पर रहे हैं और टॉप पर कौन रहे हैं? तो क्या नाम था उनका, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है वॉल्टेरी बोटास, नंबर 1 पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया ग्लोबल सेंटर का चीफ यानी हेड किसको बनाया है? तो मॉर्गन स्टैनली ये अलग अलग तरह की रैंकिंग जारी करता रहता है ना। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी कंपनी है कहा जाए तो, और ये अलग अलग तरह की रैंकिंग्स भी जारी करती है। तो इसने इंडिया ग्लोबल सेंटर, मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया ग्लोबल सेंटर का हेड यानी प्रमुख किसको बनाया है? चीफ किसको बनाया है? तो अनाहिता तिवारी को। किसको? अनाहिता तिवारी। और इनसे पहले मैंने वो जो वनडे हाई कमिश्नर रही हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर, और इंडिया की ही हैं, उनका नाम बताया। क्या नाम बताया उनका? अदिति माहेश्वरी। और यह अनाहिता तिवारी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पूरा, लेकिन कहा कि आप लोग फर्स्ट नेम तो एटलीस्ट याद ही रखें, ठीक है। तो इंडिया ग्लोबल सेंटर की अनाहिता तिवारी जो है हेड बनी है, और ये ग्लोबल मॉर्गन स्टैनली ने बनाया है इनको अपना इंडिया ग्लोबल सेंटर का हेड। 1 मिनट जरा सा, हाँ तो क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 1 सेकेंड। हाँ, यस 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में अभी इंडियन रेलवे ने लंबी दूरी की कौन सी मालगाड़ी शुरू की है? तो 2 शुरू की हैं कि एक है त्रिशूल और दूसरी है गरुड़। एक कौन सी है? त्रिशूल, दूसरी गरुड़। आपको पता है जो नॉर्मली ये जो होती हैं मालगाड़ियाँ होती हैं, इनसे जो ये मालगाड़ियाँ शुरू की हैं 2, त्रिशूल और गरुड़, ये 3 गुना बड़ी हैं, 3 गुना बड़ी, और लंबी दूरी भी तय करेंगी। तो लंबी दूरी वाली 2 नई मालगाड़ियाँ जो 3 गुना बड़ी हैं आम जो मालगाड़ियाँ होती हैं इनसे, ये शुरू की हैं इंडियन रेलवे ने। ये एक जो त्रिशूल है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे की पहली मालगाड़ी है, इतनी बड़ी रेलवे गाड़ी, क्योंकि इसमें 177 कोच हैं। तो ये मालगाड़ी की 3 गुना है, जो मालगाड़ियाँ नॉर्मली हैं उनसे नॉर्मल से 3 गुना बड़ी है। और एक कौन सी है? गरुड़। तो ये दोनों याद रखिएगा। अश्वनी वैष्णव ये हमारे रेलवे मंत्री हैं, इंडियन रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, वीडियो को ये बात ये करना चाह रही थी, इसलिए क्वेश्चन लेने के बाद ही कर रही हूँ अब, कि जब आप वीडियो प्लीज़ कंप्लीट वॉच कर लिया करें, तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, या फिर आपका जो है इंस्टाग्राम हो। और एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स को, क्लोज़ वाले फ्रेंड्स को ज़रूर रोज़ाना शुरू किया करें, 1 से 2 फ्रेंड को, ठीक है। तो ये ज़रूर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में EESL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर एक नाम याद करना है आपको। हाल ही में अभी EESL के नए
प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो EESL क्या होता है ये? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, याद कर लीजिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा या अरुण कुमार मिश्रा। ये जो EESL है ये PGCL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों का ये संयुक्त यानी बिल्कुल मिला जुला क्या है? उद्यम है ये जो है EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। और इसी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 में GDP रेट कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है या अनुमान व्यक्त किया है? तो फिक्की ने अभी वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 9.1% यानी 9.1% रहने की अनुमानित घोषणा व्यक्त की है या अनुमानित घोषणा की है। तो 9.1 रहेगी इंडिया की GDP रेट फाइनेंशियल ईयर 22 में, है ना? ऐसी ये अनाउंसमेंट की है, फिक्की ने ये घोषणा की है, ठीक, याद रखना। तो फिक्की 1927 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसकी जो चीफ हैं वो है कौन है? CEO संगीता रेड्डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं ये वाला। हाल ही में अभी किस बैंक ने 6S ऑपरेशन लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस बैंक ने 6S ऑपरेशन लॉन्च किया है यानी 6S अभियान शुरू किया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने। अभी आपको बताया था फेस्टिवल सीज़न आ रहा है यानी फेस्टिव सीज़न आ रहा है और इसी में जितने भी इनके अभियान होते हैं, समृद्धि और समग्र शिक्षण, है ना, स्वाभिमान, ऐसे करके इनके 5-6 अभियान है, सबको जोड़ दिया है। क्यों? कि छोटी छोटी रियायती दरों पर जो ऑडियंस है या कस्टमर्स हैं उनके कस्टमर्स को स्कीम्स का लाभ मिले, छोटी छोटी रियायती दरों पर वो स्कीम्स का लाभ ले सकें। इसी तरह इन कई 6 अभियानों को इन्होंने मिक्स कर दिया है जिसको कहा है 6S। तो ये त्योहारों के अवसर पर इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? 6S अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने। और इसकी बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमेशा बताती हूँ MD एंड CEO का नाम और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आज का क्वेश्चन है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, मेरे साथ रहें, हमेशा साथ निभाएं इस प्लेटफॉर्म का। खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।